प्रीवियस वीडियो में हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसकी वजह से इसका जो थर्ड पार्ट था एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का, इसको हमने जो है कि नहीं किया था। तो अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है एफ इक्वल सी वाला पार्ट है, एफ इक्वल एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मीन्स एक फ्रिक्शन इधर की तरफ काम कर रहा है और एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड काम कर रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट हैं तो इनका डिफरेंस जो आएगा वही जो है कि रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो इसमें जो है कि ये एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप ए इक्वल निकाल सकते हैं। ए इक्वल एम इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम जी साइन थीटा का मान हम निकालते हैं। एम इक्वल कितना दिया हुआ है 5, जी इक्वल 10, साइन 60, म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी कॉस थीटा का मान यहाँ से ये निकला हुआ है, म्यू एम जी कॉस थीटा यहाँ से निकला हुआ है। तो डायरेक्ट हम जो है कि इसका मान रख देंगे कितना 25। ठीक है, ये अपान में ही मास हो जाएगा, इक्वल अब 10 इंटू 5 50 इंटू साइन 30 का मान √3/2 माइनस 25 अपान मास यहाँ पे कितना है 5, इक्वल 50 में 2 से डिवाइड करेंगे 25 √3 माइनस 25 अपान 5 इक्वल इसमें जो है कि 25 √3 का मान 1.73 2 माइनस 25 अपान 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43.3 माइनस 25 अपान 5 इक्वल इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18.3 अपान 5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से एक्सीलरेशन जो है कि किसी भी क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। मेन फार्मूला क्या है, एफ इक्वल एम ए। एफ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो है कि एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान दीजिए। बड़े में छोटा जो है कि माइनस होगा। तो यहाँ से यम को इधर ट्रांसफ़र करके और एम जी साइन थीटा सारी वैल्यू को रख के हम कैलकुलेट किए तो 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है
एक यम मास दिया हुआ है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा इक्वल 45 और म्यू एस का मान दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 0.75। तो इसमें जो है कि यम को हम कंसीडर करेंगे यम इक्वल 2 kg। क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में स्थिर रहेगी या मूव करेगी। सेकंड है फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है, एसिलरेशन फाइंड आउट करना है कि अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो उसका क्या एसिलरेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो है कि मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। यदि एंगल ऑफ रिपोज का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। ये दिया हुआ है, ये क्या है म्यू एस मीन्स स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स मैक्सिमम लगने वाला फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे। एफ एल फाइंड आउट करने के बाद हमको पता चलेगा कि और जो है कि जो नीचे वाला फोर्स होगा उसको फाइंड आउट करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि ये जो है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ काम करेगा वेट का, ये नॉर्मल रिएक्शन आर, ये जो है कि एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन आपका इधर वर्क करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, अगर बॉडी नीचे मूव करेगी तो फ्रिक्शन इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन इक्वल म्यू आर इक्वल म्यू आर इक्वल, ये आर के इक्वल क्या होगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है कि इसकी हेल्प से निकालेंगे, म्यू एस की हेल्प से। तो एफ एल इक्वल होगा म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस का मान कितना है 0.75 इंटू आर का मान एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इक्वल 0.75 इंटू एम का मान रख देंगे m2, जी का मान लेंगे हम 10, जी का मान सभी क्वेश्चन में 10 ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8 तो हम 9.8 से करेंगे। कॉस थीटा का मान 45 इक्वल 0.75 इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20, cos 45 का मान 1/√2। ओके, देन इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/√2 का मान 1.414 रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.6 न्यूटन। ओके, ये लिमिटिंग फोर्स आ गया।
ठीक है, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान इतना है, अगर बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन का मान इससे कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स इसको डाउनवर्ड खींच रहा है, स्लाइड करा रहा है, उसका मान क्या होगा, ये एम जी साइन थीटा का मान। तो एम जी साइन थीटा का मान निकालते हैं हम। एम का मान 2, जी का मान 10 साइन 45 इक्वल 20 इंटू 1/√2। ट्वेंटी अपान 1.141 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.14। ओके, तो अब आप देखिए एम जी साइन थीटा का मान कितना आ गया, इतना न्यूटन आ गया। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान था 10.6 था, तो इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन का मान इतना है और फोर्स का मान ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब बॉडी मूव करेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है बॉडी मोशन में रहेगी, किसमें, मोशन में। ओके, बी वाला, बी जो है, जो फ्रिक्शन का मान है, यदि क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के का मान नहीं दिया हुआ है, तो जो म्यू एस है वही म्यू के होगा, दोनों इक्वल होंगे। एक्चुअली में प्रैक्टिकली म्यू एस थोड़ा जो है कि ज़्यादा होता है म्यू के से, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ, केवल म्यू एस दिया हुआ है, तो उसी को कंसीडर करेंगे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स का मान होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान होगा, वही आपका फ्रिक्शन फोर्स का मान होगा। तो ये बी वाला आंसर आपका ये हो गया, बी वाले का आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू के का भी मान दिया होता, ठीक है, म्यू के का मान दिया होता, तो हम जो है कि उसको निकालना पड़ता और उसका मान इससे थोड़ा सा कम आता, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं निकालेंगे। थर्ड है एसिलरेशन। एसिलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वही तरीका है जैसे मैंने बताया था, सी वाला। एफ इक्वल फार्मूला क्या, एम ए इक्वल एफ का मान रिजल्टेंट फोर्स का मान दोनों फोर्स का एम जी साइन थीटा और ये म्यू एम जी कॉस थीटा, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसको पहले लिखेंगे। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम ए इक्वल एम जी साइन थीटा का मान यहाँ से हम लिख देंगे 14.14 माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा का मान यह है म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, म्यू का मान यहाँ पे पुट कर दिया गया है, म्यू एम जी कॉस थीटा का मान यहाँ से 10.6। ए इक्वल, इसमें से इसको जो है कि माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 3.54 और यम को ट्रांसफ़र करेंगे इधर और यम का मान हम पुट कर देंगे। यम का मान पुट कितना करना है, 2, यम 2 kg है, तो इक्वल कितना आ जाएगा 1.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आंसर आपका ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट
क्वेश्चन लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखिए ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, यहाँ पे 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का। इस क्वेश्चन में म्यू या म्यू के दोनों दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कि इंक्लाइंड जो एंगल है उसका मान कितना दिया हुआ है, 60। तो इसमें 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेशन, और फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तीनों का जो है कि फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले डायग्राम बना लेंगे हम। इस बेड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर वर्क करेगा और एक इधर वर्क करेगा। इधर वाला होगा mg sin थीटा, इधर वाला होगा mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। एफ आर इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। ओके, अब सबसे पहले हम लिमिटिंग फोर्स इसी पे चर्चा कर लेते हैं, इसी को फाइंड आउट करते हैं। एफ एल इक्वल डी वाला ही कर लेंगे। एफ लिमिटिंग इक्वल म्यू एस इंटू आर इक्वल म्यू एस का मान कितना दिया हुआ है, 0.4 इंटू आर का मान कितना है, mg cos थीटा, mg cos थीटा इक्वल 0.4, m का मान 5, g का मान 10, g का मान 10 ही रखेंगे हम, 10 इंटू cos थीटा, थीटा का मान cos 60 इक्वल 0.4 इंटू 50 इंटू cos 60 1/2 इक्वल 0.4। इससे इसे काट कैंसिल कर देंगे तो 25 आएगा, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ओके, लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है इतना है हमारा। अब जो है कि mg sin थीटा निकाल लेते हैं। mg sin थीटा डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा। ओके, या तो हम पहले mg sin थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ नहीं है तो उसी से कंपेयर करेंगे, बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में होगी, ठीक है। तो mg sin थीटा सेकेंड कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड, यहाँ पे क्या होगा, mg sin थीटा इक्वल m इक्वल 5, g इक्वल 10 sin 60 50 इंटू √3/2। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 25 इंटू √3 इक्वल, इसमें √3 का मान 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 43.3 न्यूटन। मीन्स नीचे की तरफ का जो स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स लग रहा है, उसका मान 43 न्यूटन है, तो ज़्यादा है इस फोर्स का मान, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान इतना है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब बॉडी आपकी किस में होगी, मोशन में होगी। बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। पहले वाले का आंसर मिल गया, और डी वाले को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स
जो एक्चुअल में जब बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है कि किस में हो जाएगा, काइनेटिक में। ठीक है, तो म्यू के वर्क करेगा। तो इससे हम जो है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो एफ आर इक्वल म्यू के इंटू आर। म्यू के का मान कितना है, 0.3, यहाँ से 0.3। और आर का मान एम जी कॉस थीटा इक्वल 0.3, एम का मान 5, जी का मान 10, कॉस 60 इक्वल 0.3 इंटू 50 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3 इंटू कितना हो जाए 25। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 न्यूटन। ये आ गया हमारा। ओके, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ये फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सेलरेशन उसी मेथड से, ठीक है, सी वाला पार्ट एक्सेलरेशन एम ए शॉर्ट में मैं कर देता हूँ, इक्वल एफ इक्वल क्या है एम ए, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, इस फोर्स का डिफरेंस, तो क्या है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा का मान यहाँ से हमने निकाला 43.3 माइनस, और म्यू के एम जी साइन थीटा, यहाँ से देखिए म्यू के एम जी साइन थीटा 7.5, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 30.58। तो अब ये एम ए इक्वल है, तो देन ए इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल 35.8 अपान मास 35.8 अपान एम का मान रख दीजिए 5, कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 7.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर ये हो गया आपका। ओके, अगर क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ लीजिए। कमेंट प्लीज़ जो है कि पूछा करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कन्फ्यूजन इसमें दूर होगा। और प्लीज़ जो है कि वॉच करिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।